नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 3 रुपए 14 पैसे का इजाफा। अपोजिशन जमातों, अवामी तंजीमों और आम आदमी की शदीद मुखालिफत। मुलाजिमीन की आम हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल। बरक़ी पैदावार, तालीमी निज़ाम और इंतजामी सरगर्मियां मुतासिर। हड़ताल से अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल नहीं होगी। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का रद्द अमल। और तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के अरकान असम्बली का रूबरू एहतजाज, बाबू दाखिले को खुफल डाल दिया गया। अब खबरें तफसील से। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 14 पैसे फी लीटर इजाफे का पेट्रोलियम कंपनियों ने ऐलान कर दिया है। इजाफी कीमत पर अमल जुमेरात की निस्फ शब से होगा। हैदराबाद में इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत तकरीबन 14 रुपए 50 पैसे फी लीटर हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत में गुज़िश्ता एक साल से मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे आम आदमी पर बोझ पड़ रहा है। मरकज़ी हुकूमत पेट्रोल की कीमत पर काबू करने में नाकाम रही है। कीमतों में इजाफे की तमाम सियासी जमातों और आम आदमी ने शदीद मुखालिफत की है। आम आदमी का यह तासुर है कि मुल्क में करप्शन और पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक साल के दौरान पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए का फी लीटर पर इजाफा हुआ है, जो आम आदमी पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ है। हुकूमत जहां एक जानिब पेट्रोलियम अशिया पर टैक्स में कमी नहीं कर रही है, तो दूसरी जानिब कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। के लिए हम भी बहुत परेशान हैं, सारी आवाम परेशान रहेगी, गरीबों के वास्ते बहुत दुश्वारी हो जाएगी। 100 रुपीज़ ये गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर इतना ज़बरदस्त जोर बनाने से पब्लिक पूरा रिवोल्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो अपन वोट डालते हैं वो बहुत अलहदा तेलंगाना एहतजाज में आम हड़ताल के साथ ही शिद्दत पैदा हो गई है। तेलंगाना मुलाजिमीन के एहतजाज की वजह से बेशतर महकमेजात में कामकाज ठप हो गया है और हड़ताल की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिंगारेनी कॉलेज के मुलाजिमीन के हड़ताल में हिस्सा लेने की वजह से बरक़ी पैदावार पर भी असर पड़ा है और हुकूमत ने बहरान को देखते हुए बरक़ी कटौती का फैसला किया है, तहम उस पर अमलावरी से मुताल्लिक़ अभी तक फैसला नहीं किया गया है। पेश एक तफसीली रिपोर्ट। हुसूल तेलंगाना के लिए आम हड़ताल जुमेरात को तीसरे दिन में दाखिल हो गई। जेएचएमसी के हुदूद में वाक़े मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात बशमोल ज़िले कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर के बाहर सरकारी मुलाजिमीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए और रैलियां निकाली। हड़ताल की वजह से ज़रूरतमंद अफराद को अपने ज़रूरी असनादात के हुसूल में नाकामी हुई। सिंगारेनी कॉलेज के मुलाजिमीन की जानिब से मुसलसल 3 रोज से कोयले की कांकनी रोक दिए जाने पर 100 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है और साथ ही साथ थर्मल प्लांट से बरक़ी पैदावार में गैर मामूली कमी हुई है, जिससे छोटी सनती शोबे और किसानों को बरक़ी सरबराही में खलल पड़ा है। हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर शहरी इलाकों में 4 घंटे और देही इलाकों में 4 घंटे बरक़ी कटौती का भी फैसला किया गया है, जिस पर जल्द अमलावरी का इम्कान है। उधर तेलंगाना थिएटर्स जेएसी की जानिब से 48 घंटों के बंद का दूसरे दिन भी असर देखा गया। बताया गया कि एक थिएटर को बंद की वजह से यौमिया 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सेक्रेटेरिएट में भी मुलाजिमीन ने वक्फा लंच के दौरान जुमेरात को भी एहतजाजी मुजाहरा किया। असम्बली मुलाजिमीन ने पहली मरतबा आम हड़ताल में हिस्सा लेते हुए जुमेरात को असम्बली अहाते में एहतजाज में हिस्सा लिया। मुलाजिमीन ने कहा कि एस्मा हो या लाठी या फिर गोली, हम किसी चीज से खौफजदा होने वाले नहीं हैं, क्योंकि माजी में भी हम ऐसे हालात का सामना कर चुके हैं और हुसूल तेलंगाना तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। टीआरएस और जेएसी के कारकुनों ने मलकाजगिरी चौराहे पर रियासती वजीर डी नागेंद्र का अलामती पुतला नजरातिश किया। इस मौके पर एहतजाजियों का कहना था कि तेलंगाना के अवाम ने नागेंद्र को ड्राइवर से मिनिस्टर बनाया है और आज वो तेलंगाना अवाम के जज्बात को नहीं नजरअंदाज कर रहे हैं। सैफाबाद पीजी कॉलेज के तलबा ने मासाब टैंक चौराहे के पास एहतजाज करते हुए काफी देर तक ट्रैफिक में खलल पैदा किया। एहतजाजी तलबा का कहना था कि जब तक अलहदा तेलंगाना की तश्कील अमल में नहीं आती, वो रोज ऐसा ही एहतजाज करते रहेंगे।
چار مینار بس اسٹینڈ کے پاس سی پی آئی کی محاذی تنظیم انصاف کی جانب سے احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ اس موقع پر چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کا علامتی پتلا نظراتش کیا گیا اور علیحدہ تلنگانہ کی حمایت میں نعرے لگائے گئے۔ جی ایچ ایم سی ساؤتھ زون کے ملازمین نے سردار محل بلدی آفس کے پاس احتجاجی دھرنا دیتے ہوئے علیحدہ تلنگانہ کی حمایت میں نعرے لگائے۔ ایک طرف جہاں تلنگانہ تحریک میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے تو دوسری طرف ریاستی کابینہ کی ذیلی کمیٹیوں کے اجلاس میں ارکان کی تعداد بھی کم دکھائی دے رہی ہے۔ جمعرات کو ہوئے جائزہ کمیٹی کے اجلاس میں بھی صرف ڈپٹی چیف منسٹر دامودر راج نرسمہا، ریاستی وزیر مکیش گوڑ اور چیف سیکرٹری ایس وی پرساد نے شرکت کی اور یہ اجلاس بھی صرف 10 منٹ تک ہی جاری رہا۔ اجلاس میں سنگارینی کالریز کے ملازمین کی ہڑتال سے برقی کی پیداوار میں ہوئی غیر معمولی کمی پر غور کیا گیا۔ بتایا گیا کہ این ٹی پی سی سے یومیہ جہاں 2600 میگا واٹ برقی کی پیداوار ہوتی تھی، اب ہڑتال کی وجہ سے صرف 700 میگا واٹ ہی برقی پیدا کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ اے پی جینکو کو 65% کوئلہ سنگارینی کالریز سے سربراہ کیا جاتا ہے، لیکن ہڑتال کی وجہ سے کوئلے کی سربراہی رک گئی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے ملازمین نے بڑے پیمانے پر ہڑتال میں حصہ لیتے ہوئے ایڈمنسٹریشن بلاک کے روبرو مظاہرہ کیا۔ احتجاج میں فنی اور غیر فنی ملازمین کے علاوہ تدریسی و غیر تدریسی اسٹاف اور گزیٹڈ عہدیداروں نے بھی حصہ لیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کی یونین کے صدر شیام سندر نے میڈیا کو بتایا کہ جب تک علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل نہیں دی جاتی وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ گزشتہ 50 سالوں سے ہوئی ناانصافیوں کے خلاف اب عام ہڑتال کی جا رہی ہے، لیکن عام آدمی کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور ان پر پڑنے والے مہنگائی کے بوجھ پر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ علاقائی تحریک کے ہنگاموں نے عوام کے بنیادی مسائل کو ہی دبا کر رکھ دیا ہے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے شمس الدین فیروز کی رپورٹ۔ 1956 سے لے کر آج تک حصول تلنگانہ کے لیے جس طرح سے جدوجہد کی گئی اور جو اب بھی جاری ہے، اس پر انگلی اٹھانا یا اپنا نظریہ تھوپنا ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن جن 4 کروڑ عوام کے ساتھ ناانصافی کے نام پر جو تحریک چلائی جا رہی ہے، اس عوام کے کیا مسائل ہیں اور وہ کن حالات کا سامنا کر رہے ہیں، اس سے عوام کو واقف کروانا بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ 13 ستمبر سے شروع ہوئی عام ہڑتال سے حکومت کے ساتھ ساتھ غریب عوام بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان میں ایسے عوام کی اکثریت زیادہ ہے جو حکومت کی مراعات سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ریاستی حکومت نے تلنگانہ کے مسئلے پر پہلے ہی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مرکز کے کندھوں پر ڈال دیا ہے اور ریاستی حکومت علیحدہ تلنگانہ کے احتجاج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے کام انجام دے رہی ہے اور تلنگانہ تحریک کے شور شرابے میں حکومت اپنی کارکردگی کے نقائص کو چھپاتے ہوئے عوام پر مزید بوجھ عائد کرتی جا رہی ہے اور عوام پر پڑتے بوجھ سے عوام کی ناانصافیوں کے لیے لڑنے کا دعویٰ کرنے والے قائدین پوری طرح سے بے خبر ہیں، جس سے ان کی عوامی ہمدردی کی سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے۔ ادھر حکومت ان ہنگاموں کے درمیان اپنی میعاد کو مکمل کرنے میں بھی مصروف ہے۔ گزشتہ چند ماہ سے ریاست کا انتظامیہ بالکل ٹھپ ہو چکا ہے اور سپتمبر میں ہونے والے اسمبلی کے اجلاس میں بھی حکومت آسانی سے عوامی مسائل سے نمٹنے میں ناکامی کے الزامات سے بھی بچ جائے گی، کیونکہ اب تک کسی بھی رکن اسمبلی نے یہ نہیں کہا کہ اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہر کوئی موجودہ حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی روٹیاں سیکنے میں مصروف ہے۔ ادھر حکومت نے عوام پر مزید بوجھ ڈالتے ہوئے ویٹ میں بھی اضافہ کر دیا ہے، جس سے غریب اور متوسط طبقہ اور بھی متاثر ہوگا۔ ادھر ریاست میں اپوزیشن کا حال ایسا ہے کہ اس کی حالت ہی قابل رحم ہے اور اپوزیشن جماعتیں پارٹی کی مضبوطی اور بقا کے لیے زیادہ فکر مند نظر آتی ہیں، جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ریاست میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جبکہ تلگو دیشم کے پاس لگ بھگ 90 ارکان اسمبلی ہیں، لیکن چندر بابو نائیڈو، چاہے وہ تلنگانہ کا مسئلہ ہو یا پھر کانگریس اور جگن موہن ریڈی کے درمیان کی لڑائی، دونوں مسائل پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسے میں انہیں عوام کے مسائل سے بھی دلچسپی نہیں رہی۔ ادھر خود کو تلنگانہ کاس کی چیمپئن سمجھنے والی ٹی آر ایس مسئلہ تلنگانہ پر کانگریس اور تلگو دیشم پر تنقیدیں کرتے ہوئے اپنی دکان چلا رہی ہے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ سیاسی قائدین کی جانب سے ہڑتال کے نام پر ملازمین کو بلی کا بکرا بنا دیا گیا ہے اور سیاسی قائدین
सिर्फ इजहार यगानगत के तौर पर जोशीली तकारीर करते हुए अपना मकसद पूरा कर रहे हैं, क्योंकि सियासी कायदीन अवाम की नब्ज को पहचान चुके हैं और वो जानते हैं कि उनके एहतजाज पर अवाम भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए दूसरों का सहारा लेकर खुद हालात का फायदा उठा रहे हैं। आम हड़ताल की वजह से तमाम शोबेजात में कामकाज बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग चुका है और मौमर अफराद वज़ाइफ से महरूम हो रहे हैं। यौमिया उजरत पर जिंदगी गुजारने वाली अवाम वैट के बोझ से मजीद परेशानियों में मुब्तला हो चुकी है, क्योंकि उससे जरूरी अशिया जैसे तरकारी, दाल, चावल और तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। लेकिन अफसोस, इस मसले पर अवाम की नुमाइंदगी करने वाले, इलाकाई नाइंसाफी के खिलाफ जिद्दोजहद का दावा करने वाले कायदीन की ज़बानें खामोश हैं। बकौल किसी शायर, ये अदा है सियासत की सानहा कोई नहीं, सबके मुंह में है ज़बानें पर बोलता कोई नहीं। किसी को खुशी महसूस हो या फिर कोई नाराज हो, मरकजी हुकूमत जल्द ही मसले तेलंगाना पर फैसला लेगी। दिल्ली से वापसी के बाद मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर से हर जिले में कांग्रेस पार्टी के जलसे मुनक्किद किए जाएंगे। सदर पीसीसी ने बताया कि दिल्ली में गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात के बाद रियासती, मंडल और जिले सतह पर कमेटियां तश्कील देने का भी फैसला किया गया है। वैट में इजाफे से मुतालिक पूछे गए सवाल पर बी सत्यनारायण ने कहा कि सिर्फ 1% का इजाफा किया गया है, जबकि दूसरी रियासतों में इस पर पहले ही इजाफा किया गया है। ट्रांसपोर्ट मुलाजमीन की जानिब से 18 सितंबर से हड़ताल के ऐलान पर बोत्सा ने कहा कि जुमे को मुतबादिल इंतजामात के सिलसिले में एक इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें मुमकिना इक़दामात पर गौर किया जाएगा। तेलंगाना मुलाजमीन की हड़ताल और अलहदा रियासत के एहतजाज में पैदा शिद्दत को देखते हुए कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन की जानिब से 18 सितंबर को दिल्ली जाने की इत्तला मिली है। पता चला है कि तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन पार्टी आला कायदीन से अलहदा तेलंगाना की जल्द तश्कील के लिए नुमाइंदगी करेंगे। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि हड़तालों और धरनों से तेलंगाना मसले की यकसोई मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि एहतजाज के इस तरीके से अवाम को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत की सियासी जमातों से बातचीत के जरिए इस मसले को हल करने की कोशिश कर रही है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि जारिया साल दिसंबर तक मुख्तलिफ सरकारी महकमे जात में 1,16,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। मशरक़ी गोदावरी के दौरे पर पहुंचे चीफ मिनिस्टर ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस सिलसिले में जल्द ही एलामिया जारी किया जाएगा। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत सिर्फ ज़बानी दावे नहीं कर रही है, बल्कि दावों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत 3 सालों के दौरान 15 लाख मुलाजमतों की फराहमी के अपने वादे पर संजीदा है। खबर अजीज, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के मशरक़ी गोदावरी के दौरे के दौरान मौसम की खराबी की वजह से चीफ मिनिस्टर के राजमंद्री पहुंचने में ताख़ीर हुई। एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने सरकारी मुलाजमीन से अपील की है कि मरकजी हुकूमत को 2 हफ्तों की मोहलत दी जाए। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने मुलाजमीन से अपने फैसले पर नजरसानी की भी अपील की। उन्होंने कहा कि आम हड़ताल से किसान और आम आदमी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुधाकर रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मसले की जल्द यकसुई के लिए मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम मौके का फ़ायदा उठाकर सियासी मफाद के लिए सेक्रेटेरिएट और असम्बली के रूबरू ड्रामाई धरने दे रही है। उन्होंने कहा कि असम्बली की गेट पर ताला डालने से तेलंगाना पर संजीदगी जाहिर नहीं होती। ఓన్లీ ప్రచారం కొరకు వెనకబాటు ఈ ఉద్యమంలో వెనకబడుతున్నాం ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించడం కొరకు చేస్తే చర్యగా ఉంది తప్పితే చంద్రబాబు నాయుడు అడిగితే అంటాడు। कांग्रेस रुकन असम्बली जी वेंकट रमना ने कहा है कि अगर सियासी जेसी के सदनशीन कोदंडराम कांग्रेसी कायदीन से अपील करें तो हड़ताल में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमना ने कहा कि बांसवाड़ा के ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला पार्टी का है, तमाम स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इस मसले पर गौर किया जाएगा। पार्टी के बांसवाड़ा के ज़िमनी इंतखाब में मज़ाहरे से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर वेंकट रमना ने कहा कि वह कोई ज्योतिषी नहीं है जो कामयाबी या फिर हार की पेश क़यासी कर सकें। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के दफ्तर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि वैट में 1% इजाफे में हो रही ताख़ीर से रियासत को दोहरे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बयान में कहा गया है कि मरकजी हुकूमत ने रियासतों को सेंट्रल सेल टैक्स की अदायगी 4 से 2% की कमी करते हुए राहत दी थी और यह ताकीद की थी कि इसकी पाबजाई वैट में होने वाले 1% के इजाफे से की जाएगी।
تاہم 2005 سے ویٹ میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ریاست کو سالانہ 2000 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایمار پراپرٹیز میں ہوئی بے قاعدیوں کے سلسلے میں سی بی آئی کی جانب سے مختلف افراد سے پوچھ تاچھ کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعرات کو چرنجیوی کے فرزند فلم سٹار رام چرن تیجا سے دلکشا گیسٹ ہاؤس میں سی بی آئی عہدیداروں نے پوچھ تاچھ کی۔ ذرائع کے مطابق ایمار ہلز ٹاؤن شپ میں رام چرن تیجا کا 1545 گز پر پلاٹ ہے۔ رام چرن تیجا کے ماموں الو اروند بھی آج سی بی آئی کے روبرو حاضر ہوئے۔ اس کے علاوہ آندھرا پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن کے سابق صدر چامندیشوری ناتھ کے علاوہ دیگر کئی شخصیتوں سے سی بی آئی عہدیداروں نے پوچھ تاچھ کی ہے۔ سی بی آئی کے عہدیداروں کی جانب سے پلاٹس کے دستاویزات کی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔ تلگو دیشم تلنگانہ فورم کے ارکان اسمبلی نے جمعرات کو ریاستی اسمبلی کے باب الداخلے پر زبردست ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے گیٹ کو تالا لگا دیا اور پھر گیٹ کے اوپر چڑھ کر احتجاج کیا۔ بعد ازاں اسمبلی عملے اور پولیس کی کوششوں کے بعد اسمبلی کی گیٹ کا تالا کھولا گیا۔ اس دوران ارکان اسمبلی نے گیٹ کے پاس بیٹھ کر قریب 2 گھنٹے تک احتجاج کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں تلنگانہ بل پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی کے ایس رتنم باب الداخلے کے پاس ہی لیٹ گئے اور سیما آندھرا کے سرکاری ملازمین سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی عام ہڑتال میں تلنگانہ ملازمین کے ساتھ تعاون کریں، ورنہ مستقبل میں اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ انٹرمیڈیٹ سال اول ووکیشنل اور جنرل کے مارچ 2012 میں منعقد ہونے والے امتحانات کی فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ 28 سپٹمبر مقرر کی گئی ہے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے ذرائع نے یہ بات بتائی ہے۔ 14 اکتوبر تک طلبہ امتحان کی فیس 100 روپے جرمانے کے ساتھ داخل کر سکتے ہیں۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے طلباء سے اپیل کی ہے کہ وہ آخری تاریخ 28 سپٹمبر سے قبل اپنے امتحان کی فیس داخل کر دیں۔ تعمیر ملت کی جانب سے سقوط حیدرآباد پر جمعے کو سپہر 4 بجے مدینہ ایجوکیشن سینٹر نزد باغیامہ ایک سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ وہ ٹی وی سے بات کرتے ہوئے صدر تعمیر ملت رحیم قریشی نے بتایا کہ سیمینار میں ممتاز دانشوران جیتندر بابو، چرنجیوی اور کے ایم عارف الدین سقوط حیدرآباد کے واقعات اور اثرات پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ اس موقع پر کیپٹن پانڈو رنگا ریڈی کی پولیس ایکشن پر لکھی کتاب کی رسم اجرا بھی عمل میں آئے گی۔ شہریان حیدرآباد بالخصوص طلباء سے شرکت کی خواہش کی گئی ہے۔ جو ہے اپنے بالکل غلط عنوان ہے، غلط فہمی ہے، اسی بنیاد پر ان کا کتابچہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ سیمینار میں جو اصحاب بھی حصہ دیں گے وہ حیدرآباد کے پولیس ایکشن کے بارے میں بڑے آپ کے ایسے واقعات سنائیں گے جس سے حقیقت کیا ہے وہ سامنے آئے گی اور یہ سیمینار بڑا چشم کشا آپ سے کھلنے والا ہے۔ تلنگانہ مسلم ایڈوکیٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 17 سپٹمبر کو یوم نجات منانے پر اعتراض کرتے ہوئے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی سے نمائندگی کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کو ایک یادداشت پیش کی گئی۔ وکلاء نے بتایا کہ تلگو دیشم پارٹی، بی جے پی، کانگریس کے علاوہ بعض سیاسی پارٹیوں نے 17 سپٹمبر کو یوم نجات منانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ساتھ میں آصف جاہی فرما روا نواب میر عثمان علی خان مرحوم کا کسی بیرون ملک سے تعلق نہیں تھا جس کے لیے اس اصطلاح کا استعمال کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذکورہ سیاسی پارٹیوں کا مطالبہ غیر قانونی ہے جو صرف تلنگانہ کے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے عازمین حج کے لیے تربیتی کیمپ 18 سپٹمبر کو مسجد صحیفہ اعظم پورے میں منعقد ہوگا۔ ریاستی حج کمیٹی کے اس اجتماع سے مولانا قاضی سید شاہ اعظم علی صوفی، صدر کل ہند جمعیت المشائخ، مولانا سید اعظم الدین صدیقی معتمد کل ہند جمعیت المشائخ، مولانا ابو الفتح سید بندگی بادشاہ قادری المعروف ریاض بادشاہ و رکن عاملہ کل ہند جمعیت المشائخ و سابق رکن ریاستی حج کمیٹی مولانا سید مصطفیٰ سعید قادری شریک معتمد کل ہند جمعیت المشائخ مناسک حج بیان کریں گے، اور اجتماع کی خصوصی نوعیت یہ ہے کہ ماڈلز اور چارٹس کے ذریعے مناسک کے ادائیگی کی تشریح کی جائے گی اور احرام باندھنے کا عملی مظاہرہ پیش کیا جائے گا۔ سوالات کے بروقت جوابات دیے جائیں گے اور حج فولڈرز مفت تقسیم کیے جائیں گے۔ مولانا سید شاہ لطیف محی الدین قادری الموسوی نائب صدر کل ہند جمعیت المشائخ کی دعا پر کیمپ کا اختتام عمل میں آئے گا۔ انور بیگ صدر انتظامی کمیٹی مزید ہاذا انتظامات کی نگرانی کریں گے۔ ریاست کے اس مرکزی تربیتی اجتماع کی صدارت صدر نشین ریاستی حج کمیٹی سید خلیل الدین احمد کریں گے۔ صفدریہ گرلز ہائی اسکول واقع ہمایوں نگر میں اردو فیسٹیول اختتام کو پہنچا۔ اس موقع پر ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر الیاس رضوی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور طالبات میں ایوارڈز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اردو ضرور سکھائیں
क्योंकि बच्चे मादरी ज़बान की मदद से दूसरे मज़ामीन और ज़ुबानें आसानी से समझ सकते हैं, जिससे उनकी काबिलियत में भी इजाफा होता है। इस तकरीब में करीब 30 स्कूल्स के तालिबात ने शिरकत की। दीगर मेहमानान में इंस्पेक्टर हिमायूं नगर पुलिस पी मधुकर स्वामी और मिर्जा बेग के अलावा स्कूल की प्रिंसिपल वी शीला भी मौजूद थी। पुराने पुल के इलाके में पारदियों ने बगैर किसी वजह के एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। चंद्रायन गुट्टे का रहने वाला सरफराज नामी ऑटो ड्राइवर इस रास्ते से गुजर रहा था कि उससे निशाना बनाया गया। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और सरगर्म मजलिसी कारकुन वहां पहुंच गए और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मजलिस अमन की बरकरारी के लिए ताउन करेगी, लेकिन इस किस्म की शर्मंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुकन असम्बली ने कहा कि इस मखसूस इलाके में ऐसी शिकायत आम होती जा रही हैं। पुलिस को चाहिए कि वह खातियों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करे, क्योंकि चंद मुट्ठी भर अशरार है जो ऐसी हरकत की है। पुलिस उनको उनमें से 2 को गिरफ्तार कर चुकी और थोड़े लोगों को गिरफ्तार करने का है। और यहाँ पे हमेशा ऐसी करते, रात में ये तो 9 साढ़े 9 बजे करे, रात के औकात में अगर कोई भटक के चलेगा मुस्लिम तो वहाँ उसमें हमला करते, चाहे लेडीज रहन दो जेंट्स रहन दो, वहाँ पे ये लोगों का आदत है। पुलिस पिकेट वहाँ मुस्तकिल होना और वहाँ पे पेट्रोलिंग होना और अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना ताकि दोबारा ऐसी जुर्रत ऐसी हरकत ना कर सके। अगर इनको फौरी गिरफ्तार करके कार्रवाई नहीं करेंगे तो यकीनन इनके हौसले बुलंद होंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। इसको मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बर्दाश्त नहीं करेगी। बहरहाल हमारा मुतालबा है कि इस सिलसिले में हमारे वहाँ के एरिया कारपोरेटर राजमोहन साहब वहाँ पे फिर के गश्त कर रहे हैं, उन्हें भी देखे वाक़े को, और हमारे जमात के तमाम साथी उस्मानिया हॉस्पिटल पे भी है। हम अमन के लिए ताउन करेंगे, लेकिन अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी तो हमको भी इत्मीनान होगा। अगर उनको लापरवाही की जाएगी तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रिया। हल्का असेंबली याकुतपुरे के संतोष नगर बल्दी डिवीजन में 7 हाई मास लाइट्स का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मुतालिका रुकन असेंबली मुमताज अहमद खां और रुकन बल्दिया वाजिद अली खां के हाथों 7 हाई मास के अलावा मॉडर्न लाइटिंग का भी इफ्तिताह अमल में आया। फील खाना बेगम बाजार के इलाके में एक जानवर नुमा शख्स ने अपनी जहनी माजूर साली से दस्तदराजी और दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए उसकी हुर्मत को पामाल किया। पुलिस स्टेशन जाने पर बाज़ मुलाजमीन पुलिस ने हंसी मजाक किया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों की मदाखलत पर पुलिस हरकत में आई। फील खाने के रहने वाली जाहिदा बेगम ने बताया कि उनकी एक लड़की दवाखाने में ज़ेर इलाज है, दूसरी लड़की बच्चों के साथ मायके को आई और अपने बच्चों को घर में उनकी जहनी माजूर लड़की जफरून बेगम के पास छोड़कर बीमार बहन की मिजाज पुरसी के लिए तबाखाना गई। इस दौरान रफीक नामी उनका दामाद बच्चों से मिलने घर गया और घर में माजूर लड़की को तनहा देखकर उसकी इस्मत रेजी कर दी। मजबूर मां ने रफीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। एलबी नगर में लारी की टक्कर से एक ऑयल टैंकर बस्ट होकर शोलापोश हो गया। बताया जाता है कि 4 शम्बे की सुबह करीब 7:30 बजे विशाखापट्टनम से मुंबई जाने वाला यह ऑयल टैंकर उस वक्त बस्ट हुआ जब ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से पीछे से आने वाली एक तेज रफ्तार लारी ने टैंकर को टक्कर दे दी। एलबी नगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। राजेंद्र नगर पुलिस हदूद में चाकू की नोक पर खातून के तिलाई जेवरात और नकद रकम लूट ली गई। बताया गया है कि 4 शम्बे की शाम रामबाग के इलाके में 2 नामालूम अफराद एक मकान में दाखिल हुए और घर में रहने वाली खवातीन को चाकू बताकर अलमारियों की छानबीन की। कुछ न मिलने पर यह दोनों मकान में रहने वाली खातून को चाकू बताकर उसके पास से 3 तोले की तिलाई बालियां और 1500 रुपये नकद रकम ले ली और आंखों में मिर्च पाउडर डालकर फरार हो गए। मुकामी अफराद ने सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके इलाके में पुलिस की तलागर्दी न होने की वजह से अब तक ऐसे 3 वाक़यात पेश आ चुके हैं। गांधीनगर पुलिस की क्रांटीन ने मसरूक़ अशिया फरोख्त करने के दौरान एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर विजय ने तफसीलात बताते हुए कहा कि चंद दिन पहले एक दुकान से 1,50,000 रुपये मालियत के स्पेयर पार्ट्स और 25,000 रुपये नकद रकम का सरका कर लिया गया था। पुलिस ने इस केस की तहकीकात करते हुए बंसीलाल पेट के रहने वाले 32 साला डी बालैया को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। उन्होंने बताया कि बालैया एक आदी सारिक है और इसे माजी में गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया था। पुलिस ने केस दर्ज करके 1.5 लाख रुपए की मसरूक़ अशिया और 5,000 रुपये नकद रकम बरामद करके अदालती तहवील में दे दिया है। मार्केट पुलिस ने 2 कम उम्र लड़कियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से तिलाई चेन बरामद कर ली। पुलिस ने बताया कि तमिलनाडु की मुतवत्तिन 17 साला मंगेश्वरी और 14 साला एलिना
हैदराबाद को रोजगार के सिलसिले में मुंतकिल हुई थी। इब्तिदा में दोनों पुराने कपड़ों की खरीदो फरोख्त किया करते थे, लेकिन कुछ अरसे बाद सरक़े और रहजनी भी शुरू कर दी। एक वाक़े में इन दोनों ने SPG चर्च वाक़े सिकंदराबाद के बस स्टॉप के पास से खातून के गले से 4 तोले की तिलाई चेन खींचकर फरार हो रही थी कि पुलिस ने ताक़ुब करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया और तिलाई चेन बरामद करके अदालती तहवील में दे दिया। रमनसपुरे की रहने वाली 52 साला खुर्शीद बेगम 12 सितंबर की सुबह से लापता हो गई हैं। वो घर में किसी को बताए बगैर चली गई और घर वापस नहीं लौटी। वो अपनी बेटी की शादी के बाद से जहनी तनाव का शिकार हो गई थी। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश यही काला पत्थर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। अंबरपेट का रहने वाला 20 साला मोहम्मद खलील 29 जनवरी 2009 से लापता हो गया है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि अंबरपेट पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 3 रुपए 14 पैसे का इजाफा। अपोजिशन जमातों, अवामी तंजीमों और आम आदमी की शदीद मुखालिफत। मुलाजिमीन की आम हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल। बरकी पैदावार, तालीमी निजाम और इंतजामी सरगर्मियां मुतासिर। हड़ताल से अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल नहीं होगी। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का रद्द अमल। और तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के अरकान असम्बली का रूबरू एहतजाज, बाबू दाखिले को खुफल डाल दिया गया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।